कि जबलपुर में कुछ हिंदू बेटियों को कलमा पढ़ाने की तैयारी की जा चुकी है। जैसा मैं मुस्लिम शरीयत को जानता हूँ, उसमें कलमा पढ़े बिना मुस्लिम धर्म अपनाया नहीं जा सकता। क्या भय से, किसी प्रलोभन से और किन कारणों से उन्होंने यहाँ पर आवेदन दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर लव जिहाद का खुला खेल खेला जा रहा है। 9 हिंदू बेटियों को कलमा पढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया, जब कलेक्टर ऑफिस जबलपुर में 9 मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ निकाह को लेकर आवेदन दिए जाने का पता चला। इस पूरे खेल को लेकर बवाल मच गया है। एक और जहां हिंदूवादी संगठन ने आपत्ति जताई है, तो वहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विवेक तिवारी ने प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि संस्कार धानी में हिंदू बेटियों को कलमा नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अगर प्रशासन विवाह कराता है तो जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए भी वह खुद जिम्मेदार होगा। देखिए, जबलपुर में कुछ हिंदू बेटियों को कलमा पढ़ाने की तैयारी की जा चुकी है। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में हिंदू और मुस्लिम विवाह की तैयारी की जा रही है। 9 आवेदन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें जो बेटियां हैं हिंदू हैं और जो युवक हैं वो मुस्लिम हैं। रजिस्टर्ड विवाह यानी कि निकाह का आवेदन यहाँ पर किया गया है। और जैसा मैं मुस्लिम शरीयत को जानता हूँ, उसमें कलमा पढ़े बिना मुस्लिम धर्म अपनाया नहीं जा सकता। तो जब लड़की मुस्लिम नहीं होगी तो निकाह कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है, उसको मुस्लिम बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी और जबलपुर में इस तरह के निकाह हम नहीं होने देंगे। जबलपुर कलेक्टर महोदय को हमने एक निवेदन दिया है, आपत्ति दर्ज करा दी है कि पूरी जांच कर लीजिए कि जो बेटियों का विवाह यहाँ पर रजिस्टर्ड विवाह के लिए आवेदन आया है, उसमें क्या झोल है। जबलपुर में लव जिहाद के इस षड्यंत्र के खिलाफ हाई कोर्ट के अधिवक्ता विवेक तिवारी ने मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और इन विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर को आपत्ति दी है। अधिवक्ता विवेक तिवारी ने कहा कि हिंदू बेटियों को कलमा नहीं पढ़ने देंगे। उन्होंने जो शिकायत दी है उसमें लिखा है कि मुस्लिम शरीयत में विवाह हेतु एक धर्म का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वह हिंदू हैं और जो लड़के हैं वह मुस्लिम हैं, यानी कि शरीयत के खिलाफ जाकर यह निकाह किया जा रहा है। मुस्लिम धर्म में अगर निकाह करना है तो मुस्लिम धर्म को अपनाना बेहद आवश्यक होता है। जहां तक मुझे ज्ञात है, हिंदू लड़कियों को कलमा पढ़ने के बाद ही मुस्लिम परिवार स्वीकार करता है, यानी भविष्य में अगर इनका रजिस्टर्ड विवाह होता भी है तो सीधे तौर पर आगे चलकर इन 9 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाएगा, जो कि विधि के विपरीत भी है। इस तरह के हालात अगर निर्मित होते हैं तो जिले में कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। ऐसे हालातों में प्रशासन का यह कर्तव्य बनता है कि दोनों ही पक्षों से बातचीत करते हुए मामले का निराकरण किया जाए। क्या भय से, किसी प्रलोभन से और किन कारणों से उन्होंने यहाँ पर आवेदन दिया है, उनके परिवार की स्थिति क्या है, पूरा बैकग्राउंड देख लीजिए। अगर आपको जिले की कानून व्यवस्था को बचाना है तो आपको पूरी चीज़ों को समझना होगा, नहीं तो यहाँ की कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि 9 बेटियों के आवेदन यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरे नाम देखा जाए तो जिसमें कि मुस्लिम युवक हैं, हिंदू लड़कियाँ हैं, अलग अलग समाज की लड़कियाँ हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमने आपत्ति दर्ज करा दी है। हम चाहते हैं कि ये विवाह तमाम रोके जाएं, क्योंकि धर्मांतरण है, ये लव जिहाद की ओर बढ़ाया गया पूरा कदम है। क्योंकि हमें पता है कि कलमा पढ़े बिना मुस्लिम नहीं हो सकती लड़कियां, तो बिना कलमा पढ़े विवाह कैसे होगा और वो घर में कैसे उनके लोग मुस्लिम अपनाएंगे इनको। तो जाहिर सी बात है, पूरी कवायद की जा रही है। इसको रोकने की पूरी कोशिश जिला प्रशासन को करना चाहिए, नहीं तो जो आगे के जो परिणाम होंगे वो जिला प्रशासन देखेगा। हालांकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून सम्मत दृष्टि से हमने अभी आवेदन किया है, लेकिन अगर ये विवाह नहीं रुक सकते हैं, ये निकाह नहीं रुकेंगे, तो हम उग्र प्रदर्शन के लिए भी आगे बढ़ेंगे और न्यायिक जो प्रक्रिया है उस ओर तो हम बढ़ेंगे।